हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विलयन के पार्ट 10 के अंतर्गत विलयनों की वान हाफ समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। विलयनों की वान हाफ समीकरण के अनुप्रयोग कल के पार्ट में हमने लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम, बायल वान हाफ लॉ, चार्ल्स वान हाफ लॉ और इसके बाद वान हाफ समीकरण प्राप्त किया था। आज उसी वान हाफ समीकरण की सहायता से हम कैसे परासरण दाब की गणना करते हैं, कैसे अणुभार की गणना करते हैं, इन सभी के बारे में हम बताएंगे। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कल वान हाफ समीकरण की सीमाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, 3 सीमाएं बताया था। ये चौथी सीमा है, आप देख लीजिएगा कि वैद्युत अपघट्टों के विलयन वान हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं, जो विघटित होते हैं, उन पर वान हाफ समीकरण विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि वान हाफ समीकरण के अनुप्रयोग क्या हैं, इनकी सहायता से किसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला है आवासशील वैद्युत अपघट्टों के विलयनों के परासरण दाब की गणना। आवासशील जो वैद्युत अपघट्ट होना चाहिए, जो विलीन करते हैं हम विलायक में, वह आवासशील होगा। और जो आवासशील वैद्युत अपघट्ट के विलयन होंगे उनमें परासरण दाब की गणना हम कर सकते हैं। दूसरा, परासरण दाब से आवासशील वैद्युत अपघट्टों के अणुभार की गणना कर सकते हैं। मतलब कि जो पदार्थ वैद्युत अपघट्ट होगा, वैद्युत अनवघट्ट होगा, उसके अणुभार की हम इस समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह इसके अनुप्रयोग हैं, मतलब कि इसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से किसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। देखेंगे, आप जानते हैं, तो हमने बताया कि परासरण दाब की गणना करेंगे। दूसरा, आवासशील वैद्युत अनवघट्टों के अणुभार की गणना करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। वान हाफ समीकरण के अनुसार आप जानते हैं, कल के पार्ट में हमने वान हाफ समीकरण प्राप्त किया था बायल और चार्ल्स के नियम की सहायता से। वान हाफ समीकरण के अनुसार P बराबर nRT होता है, आप जानते हैं, जहाँ P विलयन का परासरण दाब होता है, V विलयन का आयतन होता है लीटर में, N विलय के मोलों की संख्या होती है, T परमताप होता है और R विलयन स्थिरांक है जिसका मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना। तो इस वान हाफ समीकरण के अनुसार P बराबर nRT होता है, जहाँ पर P विलयन का परासरण दाब है, V विलयन का आयतन है, N विलय के मोलों की संख्या है, T जो है परमताप है, R जो है विलयन स्थिरांक है जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या, जो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या है या किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार अपान विलय का अणुभार। यहाँ पर हमने विलय लिया है, इस कारण से विलय का भार अपान विलय का अणुभार। यदि हम यहाँ पर किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना चाहें, किसी भी पदार्थ का, तो पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार होगा, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक। यहाँ पर विलय का जिक्र है, इस कारण से विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार अपान विलय का अणुभार, स्मॉल w अपान स्मॉल m, क्योंकि विलय को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, तो w यहाँ पर वेट होगा और m जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना। w मीन्स वेट, अणुभार, मॉलिक्यूलर
मीन्स अणुभार होगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पर जो यन है, इस यन की स्थान पर स्मॉल w अपान स्मॉल m लिख सकते हैं। तो समीकरण एक निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, वो है क्या, पी बराबर जो यहाँ पर है, पी बराबर यन के स्थान पर स्मॉल w अपान स्मॉल m, स्मॉल w अपान स्मॉल m r इंटू टी, जहाँ पर स्मॉल w जो है ये विलेय का भार है और जो स्मॉल m है यह विलेय का अणुभार है, ठीक है ना। हमने यहीं पर यन के स्थान पे, क्योंकि यन बराबर होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m मीन्स की भार अपान अणुभार, तो स्मॉल यन के स्थान पे हमने स्मॉल w अपान स्मॉल m लिख दिया, जहाँ पर आप जानते हैं स्मॉल w विलेय का भार है और स्मॉल m विलेय का अणुभार है। अब इस समीकरण की सहायता से हम परासरण दाब P की गणना कर सकते हैं, विलेय का अणुभार m निकाल सकते हैं, कभी कभी r का मान भी पूछता है, विलयन स्थिरांक का भी मान पूछता है, आप देखेंगे न्यूमेरिकल में। तो हम आपको बताएं कैसे परासरण दाब की गणना की जाएगी इस न्यूमेरिकल, इस फार्मूले की सहायता से आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वी बराबर यन आर टी, यन के स्थान पर स्मॉल w अपान स्मॉल m, आप इसकी सहायता से आसानी से किसी का मान निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ फार्मूला यदि याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फार्मूले में रख के आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पी बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू आर टी, तो ये है विलयनों की 1/2 समीकरण के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अब अनुप्रयोग में क्या कहाँ कहाँ इस किसकी सहायता से क्या क्या गणनाएं हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। परासरण दाब की गणना, जो आवासशील पदार्थ है उसके अणुभार की गणना हम कर सकते हैं, और कभी r का मान पूछता है, विलयन स्थिरांक का मान पूछता है, तो P बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू आर टी। तो आइए इस फार्मूले की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं और कुछ न्यूमेरिकल आपको हम देंगे भी जो आपको लगाना पड़ेगा होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है, करा है, ध्यान दीजिएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। करा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। हमने आपको बताया था कि जिस पदार्थ का विलयन होगा, जितना परसेंटेज होगा उतना ग्राम उस पदार्थ का होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो विलयन बना है, यहाँ पर जो विलयन बना है ये 5% यूरिया है, इसका मतलब कि 5 ग्राम यूरिया है ना। जितने परसेंट का वो पदार्थ का विलयन होगा उतना ग्राम उस पदार्थ का होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, टी बराबर जो ताप दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और यूरिया का जो भार दिया गया है यहाँ पर 5%, जिस पदार्थ का जितना परसेंटेज होता है उतना ग्राम उस पदार्थ का होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो यूरिया की मात्रा है वो 5 ग्राम है। यदि यूरिया की मात्रा 5 ग्राम है तो विलयन किस में बनेगा, जल में बनेगा, तो 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर विलय है कौन, अब यूरिया है, क्योंकि 5 ग्राम यूरिया है, इसका मतलब कि विलय क्या है, यूरिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
हाँ ध्यान देंगे, यूरिया 5 ग्राम होगा और जो शेष बचता है वो जल होता है, क्योंकि विलयन जो बनाया जाता है वो जल में बनाया जाता है। ठीक है, तो यूरिया यहाँ पर 5 ग्राम है। यूरिया है क्या? विलेय है। तो स्मॉल डब्लू का जो मान है वो कितना है? 5 ग्राम है। ठीक है, देखेंगे हम। और जब परसेंटेज में कोई मान दिया रहे तो आप कंफ्यूजन मत करें। आयतन हमेशा, हमने जितनी परिभाषाएं बताए हैं वो जो आपको मात्रक बता रहे थे कि भार आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ये सभी में जब बता रहे थे हमने कहा था परसेंटेज का मतलब 100 होगा, जो विलयन बनेगा वो हमेशा 100 DML में होगा। तो यदि आयतन नहीं दिया है और लिखा है कि इतना प्रतिशत है, तो इसका मतलब जो आयतन है वो आयतन 100 ml होगा। दिया नहीं रहेगा, आयतन कितना होगा? 100 ml होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि आयतन इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो आयतन है वो आयतन कितने में हम ज्ञात करेंगे? 100 ml में ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, आयतन नहीं दिया रहेगा। ये ml में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर स्मॉल डब्लू विलेय का भार, यूरिया का भार 5 ग्राम है। आयतन हमने बताया कि यदि आयतन नहीं दिया है तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब कि जो आयतन होगा वो हमेशा कितना होगा? 100 ml होगा। उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं तो 0.1 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम जोड़ते हैं, परमताप होता है। तो 273 जब जोड़ेंगे 300 केल्विन आ जाएगा। यम स्मॉल यम विलेय का अणुभार, विलेय है क्या? यूरिया, और यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। आप निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का अणुभार 14, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो 2 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का पुनः 14 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो यहाँ पर +2 करके जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो यूरिया का अणुभार कितना है? 60 है। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है? परासरण दाब। आप जानते हैं कि PV बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम इंटू RT। तो P निकालना है तो हम पक्षांतर कर देंगे तो V नीचे चला आएगा V। तो P बराबर स्मॉल डब्ल्यू RT अपन V इंटू एम। स्मॉल डब्ल्यू का मान 5 ग्राम है, यहाँ पर लिख देंगे। R का मान आप जानते हैं, R का मान निश्चित है, अभी हमने पीछे बताया कि विलयन स्थिरांक होता है जिसका मान 0.0821 होता है। और T का मान 300 केल्विन, V का मान 0.1 लीटर आया है और स्मॉल एम पदार्थ का अणुभार 60 है। इसको रखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर 6 पंचे 30 मतलब कि 50 जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 20.53 वायुमंडल, क्योंकि परासरण दाब निकाल रहे हैं इस कारण से वायुमंडल। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आप इसमें रख के आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार सवाल लिखा है। दूसरा सवाल 1.81%, ठीक है, 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.4 वायुमंडल पाया गया। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1.81%। आप ध्यान दीजिए थोड़ा। यदि 1.81% ग्लूकोज होगा, ठीक, यदि 1.81% ग्लूकोज होगा तो जो शेष बचेगा वो जल होगा।
तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा, विलेय होगा। ग्लूकोज क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि ग्लूकोज का जो मान आएगा वो 1.81 ग्राम होगा, क्योंकि इतना परसेंट का विलयन है। किसका विलयन, ग्लूकोज का। जिसका विलयन होता है उतना ग्राम उस पदार्थ का होता है। तो 1.81% ग्लूकोज का होगा और जितना शेष बचेगा वो तो जल का होगा, ठीक है ना। तो विलेय है क्या, ग्लूकोज है। ठीक, देखेंगे कह रहा 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन। ग्लूकोज का भार यहाँ पर 1.81% और ग्लूकोज है क्या, विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी। 1.81% है और जो शेष मात्रा 100 में बचेगा 1.81% के अलावा 1.81 ग्राम के अलावा जो शेष बचता है वो जल का होता है। तो विलेय यहाँ पर होगा ग्लूकोज। परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वायुमंडल दाब दिया है, परासरण दाब जो दिया है यहाँ पर, बल्कि परासरण दाब है, वायुमंडल दाब नहीं है, 2.4 वायुमंडल पाया गया, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का अणुभार पूछ रहा है, स्मॉल m का मान आर आप जानते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इतना होता है। हमेशा विलयन स्थिरांक का मान फिक्स है, ठीक है। आप फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m आर टी, मतलब कि P बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m आर टी, जहाँ पर P परासरण दाब, V आयतन, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, R विलयन स्थिरांक और T परमताप। अभी हमने बताया कि जिस पदार्थ का जितना परसेंटेज होगा उतना ग्राम उस पदार्थ का होगा। तो इसमें ग्लूकोज का भार कितना है, ग्लूकोज विलेय है, स्मॉल w बराबर होगा 1.81 ग्राम ग्लूकोज का हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो तो जल का होगा। विलायक से मतलब नहीं, हमको यहाँ पर परासरण दाब दिया है 2.4 वायुमंडल। विलेय का अणुभार पूछ रहा है, स्मॉल m का मान पूछ रहा है, स्मॉल m का मान पूछ रहा है, विलेय का अणुभार पूछ रहा है। हमने कहा कि यदि आयतन नहीं दिया है, यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो इससे आप समझ जाइए कि जो आयतन होगा वो 100 ml होगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो आयतन दिया है वो 100 ml में हम निकालेंगे। यदि आयतन नहीं दिया है न्यूमेरिकल में 500 ml 100 ml इस तरह से नहीं दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। परसेंटेज दिया है तो आप इतना समझ जाइए कि आयतन जो होगा वो 100 ml में होगा, क्योंकि पीछे जितनी भी परिभाषाएं बताई गई 100 ml बताई गई। तो 100 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 लीटर आएगा। जो ताप दिया है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 जोड़ देंगे तो 290 केल्विन आ जाएगा। अब PV बराबर होता है W अपॉन M RT के। हमको निकालना क्या है, विलेय का अणुभार निकालना है। हमने इस प्रयोग में परासरण दाब, अणुभार, विलयन स्थिरांक R इन सभी के मान की गणना कर सकते हैं, पीछे हमने बताया आपको। तो M बराबर होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे, जब M इधर जाएगा तो PV नीचे आएगा। हमको M निकालना है, विलेय का अणुभार निकालना है, तो M जब इधर जाएगा तो PV नीचे आएगा। तो M बराबर स्मॉल w RT अपन PV, क्योंकि M PV के स्थान पे M हो जाएगा और PV कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो M बराबर स्मॉल w RT अपन PV। स्मॉल w का मान, स्मॉल m है क्या, विलेय का अणुभार है, विलेय है क्या, ग्लूकोज है। स्मॉल w का मान 1.81 रख देंगे। R का मान आप जानते हैं 0.0821 रख देंगे। T का मान 290 केल्विन आया है। जो भी मान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी न्यूमेरिकल लगाएंगे। P का मान, परासरण दाब का मान 2.4 वायुमंडल दिया, 2.4 रखेंगे। V का मान 0.1 आया है लीटर। इसको जब हम हल करेंगे, आप हल कर लीजिएगा, मान रख दिया गया है, आप आसानी से हल कर सकते हैं, गुणा भाग तो जानते ही हैं, ठीक है। आसानी से गुणा भाग करके जब करेंगे तो आपको आएगा M बराबर 179.6। इतना क्या है,
ये विलेय का अणुभार है, ग्लूकोज का अणुभार इतना आएगा, आंसर यही होगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 2 सवाल आपको बताया। सवाल में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप सभी का मान आप जानते हैं, सभी के बारे में जानते हैं कि ये सब हैं क्या। इन सभी के मान आप यहाँ पर जो लिखा गया उससे निकाल के आसानी से रखने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कुछ होमवर्क के रूप में दिया गया है आपको, आप ये सभी सवाल स्वयं लगाएंगे। पहला सवाल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर, यहाँ पर देखिए आयतन दिया है 1 लीटर, यहाँ पर हमको कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट मान दिया है 1 लीटर। कह रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है, 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो विलेय का भार है वो 10 ग्राम है और जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन कन्वर्ट कर लेंगे। जो आयतन है V का मान वो 1 लीटर दिया गया है। परासरण दाब का मान दिया गया 1.18 वायुमंडल। पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, स्मॉलियम का मान पूछ रहा है, आसानी से आप निकाल लेंगे स्मॉलियम का मान, ठीक है। दूसरा सवाल, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है ऑनलाइन, हम उसकी समस्याओं को हल कर देंगे, ठीक है। ये सवाल लेकिन आप अवश्य लगाइए, आपके ऊपर है। दूसरा सवाल है किसी पदार्थ के 100 मिली विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। 100 मिली विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। यदि पदार्थ का अणुभार 342 है, मतलब कि जो पदार्थ है, जो पदार्थ घोला गया है उसका अणुभार कितना 342 हो, तो R के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर R का मान पूछ लिया, विलयन स्थिरांक का मान पूछ लिया है, जो कि निश्चित होता है तब भी मान पूछा है। अभी आप 2 साल पहले आप देखेंगे पेपर, तो यही सवाल, इस प्रकार सवाल पूछा गया था। यही सवाल यूपी बोर्ड में यही सवाल पूछा गया था, उसमें R का मान ही पूछा था, जो कि R का मान निश्चित होता है, लेकिन आप निकालेंगे तो यही प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। आप देख लीजिए, यही सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर 100 ml विलयन है, यहाँ पर आयतन तो 100 ml दिया है, पदार्थ का भार दिया है, विलेय का भार दिया, स्मॉल W का मान 4.5 ग्राम दिया है, टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, परासरण दाब दिया है, P का मान 3.2 दिया है, विलेय का अणुभार दिया है, स्मॉलियम का मान दिया है 342 दिया है, R का मान निकालना है, सब कुछ दिया है, R का मान निकालना है। विलेय का अणुभार भी दिया है, स्मॉलियम का मान 342, जो कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ये नहीं बताया कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ है, इस कारण से पदार्थ का अणुभार दिया 342, तो R का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल, एक जेली विलयन जिसमें 1.75 ग्राम सुक्रोज 150 मिली में घोली है। 1.75 ग्राम सुक्रोज कितने में घुला है, 150 ml में घुली है। तो इसका परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात कीजिए। P का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है। 1.75 ग्राम पदार्थ है, सुक्रोज है, जो विलेय है, 150 ml में घोला गया है। एक जेली विलयन में 1.75 ग्राम सुक्रोज 150 ml में घोला है, उसका परासरण दाब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब, और उसमें टेम्परेचर कितना दिया है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो सब कुछ तो दिया है, ठीक है। 150 ml आयतन दिया है, तो आसानी से आप परासरण दाब P का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन सभी सवाल को लगा डालेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करेंगे, आपकी समस्या सॉल्व अवश्य होगी। ठीक है ना। आज का क्लास अब ये सभी पराशर दाब से संबंधित सवाल थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लगाएंगे। और भी सवाल आप, यदि आपके पास बुक है, ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करेगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।